सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग आज की इस आराधना को शुरू करेंगे और सबसे पहले हम लोग परमेश्वर पिता को हम लोग धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो भला परमेश्वर है। आइए हम लोग उस परमेश्वर को, उसकी महानता को हम लोग धन्यवाद करेंगे, उसके सारी बातों के लिए, उसके सारे कामों के लिए हम लोग उसके नाम को ऊंचा करेंगे। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। Oh, we worship you, Jesus, hallelujah. आइए इस समय हम लोग उसकी आराधना करेंगे, उसकी योग्यता का वर्णन करेंगे हम। Thank you, Jesus, hallelujah. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. योग्यता से बढ़ परमेश्वर है, राजा तू, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। यस लॉर्ड, हम आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर है प्रभु। आज हम सब कोई प्रभु आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर, और इस आराधना को पिता परमेश्वर प्रभु भेंट स्वरूप प्रभु आपके चरणों तले सौंपते हैं पिता परमेश्वर। ओ
Oh, we worship you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद हो पिता परमेश्वर. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Thank you, Jesus. सचमुच में वो परमेश्वर महान ईश्वर है, जो हम सब की रक्षा हिफाजत करने वाला परमेश्वर. और भजन संगीता इस प्रकार उस परमेश्वर की वर्णना करते हुए कहता है. हम लोग खोलेंगे भजन संगीता उसका 170वां अध्याय, साम्स 117. परमेश्वर की स्तुति का भजन. हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो. हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है. यह की स्तुति करो. इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे. आइए इस समय हम लोग और भी परमेश्वर के गीतों को गाएंगे और उसकी हम लोग आराधना करेंगे. इस समय हम लोग उस गीत को गाएंगे. प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो उसने बनाए. प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए. देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर,
प्रभु। Oh Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you. We worship you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship your holy name, Jesus. We welcome you, Father. पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं राजा। Thank you, Jesus. We worship you. हम आराधना करते हैं प्रभु। Thank you, Jesus. सांसें ये मेरी तूने ही तो दी, जीवन ये मेरा है अमान प्रभु। सांसें ये मेरी तूने ही तो दी, जीवन ये मेरा है अमान तेरे। सांसें ये मेरी तूने ही तो दी, जीवन ये मेरा है अमान तेरे। सांसें ये मेरी, सांसें ये मेरी तूने ही तो दी, जीवन ये मेरा है अमान तेरे। करूं मैं तेरा शुक्रिया ऐ खुदा, करूं मैं तेरा ही नाम ऊंचा, करूं मैं तेरा शुक्रिया ऐ खुदा, करूं मैं तेरा ही नाम ऊंचा। Yes, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. प्रभु आज के इस सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु सचमुच इस आराधना के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए, हम सब के द्वारा प्रभु आपका नाम ऊंचा होने पाए। प्रभु इस आराधना के द्वारा प्रभु हम अपने आप को प्रभु आपके चरणों तले समर्पित करने पाए। प्रभु यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, क्योंकि सचमुच प्रभु जैसा आपने हमसे प्रेम किया वैसा ही प्रभु हम आपसे प्रेम करने पाए। प्रभु क्योंकि आप कहते हैं प्रभु प्रेम सबसे बढ़कर जो हर एक पाप को ढांप देता है। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यार है तुझसे, प्यार है, प्यार है यीशुआ, प्यार है तुझसे, प्यार है, प्यार है यीशुआ, प्यार है, प्यार है तुझसे, प्यार है, प्यार है यीशुआ, सिर्फ तुझसे है प्रभु, प्यार है, प्यार है तुझसे, प्यार है, प्यार है यीशुआ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज के समय के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुंदर सी उपस्थिति के लिए प्रभु हम आपका तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके प्रभु के आपके दास को पिता परमेश्वर प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, जो आपका दिया हुआ वचन प्रभु जी हम सबके सामने बोलेंगे प्रभु, उनको आप बहुतायत की आशीष को देना प्रभु, उनसे आप बोले और बातचीत करना पिता परमेश्वर, ताकि वो जो भी इस समय बोले पिता परमेश्वर वो प्रभु आपकी महिमा में होकर बोलने पाए, और जैसा आप चाहते हैं प्रभु आप उनके द्वारा प्रभु आप हम सब से बातचीत करना। हम सबके मन को प्रभु आपने तैयार किया प्रभु और खाली किया पिता परमेश्वर, ताकि इस खाली जीवन में पिता परमेश्वर आपका बीच प्रभु आपका वचन बोए जाने पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके दास के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपके वचन के लिए, इस आराधना के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम हर एक बातों को धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और ये प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण करें। आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के दास इस समय वचन में अगुवाई। सबों को जय मसीह की। इस एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं आज के इस आराधना के दिन में, आराधना के समय में। और निस्संदेह परमेश्वर ने हम सबों को संभाला है, सुरक्षित रखा है। जीवन के हर एक प्रकार के उतार और चढ़ाव में प्रभु ने हम सबों की रक्षा की, रखवाली की, और आज एक नया दिन फिर से एक बार प्रभु ने हम सबों को दिखाया है, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा उस महान परमेश्वर की महिमा, उसकी स्तुति प्रशंसा कर सकें। धन्यवाद करते हैं आराधना में लीड करने के लिए, अगुवाई करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस समय हम लोग सीधे परमेश्वर की ओर, हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज के इस जो है संध्या के समय में हम लोग एक बात को बाइबल से हम लोग सीखने का प्रयत्न करेंगे, और वो बात है पाप के विषय में। आज हम लोग बाइबल से पाप के विषय बात करेंगे। हम लोग कोई भी इस बात से अनजान नहीं है, और हम हर एक मनुष्य जानते हैं संसार में पाप और पुण्य करके दो चीज होता है।
जो पाप करता है और उसके बारे में हम लोग कहते हैं कि वो अवश्य मरेगा, जो पुण्य करता है और उसके बारे में तारीफों का पुल बांधते बांधते हमारी जुबान थकती नहीं है। लेकिन आइए आज हम लोग कुछ ऐसी बातों को हम लोग देखेंगे बाइबल से पाप के विषय में, जिसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। आइए इस समय हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाप के विषय में रोमियो उसका 3 अध्याय उसका 23 वचन। यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। बाइबल भी पाप के विषय में हम लोग को ज्ञान देती है। और यहाँ पर रोमियो की किताब लिखते हुए पौलुस कहता है सब ने पाप किया, हर एक मनुष्य जाति, हर एक मानव जाति ने पाप किया और इसीलिए परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। परमेश्वर की महिमा से रहित होने का एक मुख्य कारण है और वो है पाप। और पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है, परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर कर देता है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक गहरे गड्ढे को वो उत्पन्न करता है। वो पाप के विषय में आज जानना बहुत जरूरी है। आगे लिखता है रोमियो की किताब 6 अध्याय 23 वचन में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी के विषय में लिखा है कि जो पाप करेगा और वो अवश्य मरेगा। यहेजकेल की किताब भी जब 18 अध्याय का हम लोग अध्ययन करेंगे, वहाँ पर भी 20वां वचन में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है कि जो पाप करे वही मरे, ऐसा बाइबल हम लोग को सिखाता है। आगे तब पहले यूहन्ना की पत्री लिखते हुए यूहन्ना कहता है उसका 5 अध्याय और 17 वचन में, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है। पाप क्या है? कई एक बार हम लोग सोचते हैं कि पाप आखिर है क्या। यूहन्ना कहता है सब प्रकार का अधर्म तो पाप ही है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। अभी हम लोग पौलुस के वचन को पढ़े और उसमें हम लोगों ने देखा कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु यूहन्ना इस बात को बोलता है कि ऐसा भी पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है। सो आज हम लोग इस संध्या के समय में हम लोग सीखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है। इसका फैसला हम नहीं कर सकते हैं कि कौन सा पाप का फल हम लोग को मृत्यु दंड दिया जाएगा, ऐसी बातें हम फैसला नहीं कर सकते। परंतु बाइबल कुछ एक पापों के विषय में जिक्र करता है जो हमारे देह में हम लोग लेकर के फिरते हैं, जिसको शायद हम अपने जीवन में बारंबार दोहराते हैं, जिसके बारे में शायद हम लोग बहुत ही ज़्यादा चिंतित नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहते हैं, उसके प्रति हम लोग जागरूक नहीं रह पाते हैं। ऐसा भी पाप होता है। इसीलिए पौलुस रोमियो की किताब उसका 7वां अध्याय में पाप के विषय में बहुत अच्छी तरह से कहता है और अपना उदाहरण दे करके वो कलीसिया को समझाता है और कहता है 7 अध्याय का 7 वचन से, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु अब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया, और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसीलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक है, अच्छी है, तो क्या कहे जो अच्छी है मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, और कि उसका पाप प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पाप में है। वो अपना उदाहरण दे करके, वो पौलुस प्रेरित अपना उदाहरण दे करके वो कलीसिया को समझाने का प्रयत्न करता है कि पाप किस प्रकार से लोगों के बीच में राज्य करने लगा, पाप किस रीति से लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करने लगा, पाप किस रीति से जो है मनुष्य के जीवन को बर्बाद करने लगा। पौलुस अपने विषय में कहता है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझसे होता नहीं है, और जो मैं करना नहीं चाहता हूँ वही हमसे हो जाता है। तो कहता है कि ऐसी दशा में मैं नहीं, परंतु मेरे अंदर पाप बसा हुआ है। वो कहता है मेरे अंदर पाप बसा हुआ है।
हमारे अंदर भी हम लोग भी कई एक बार उन पापों को लेकर के अपना जीवन जीते हैं और हम लोग कई एक बार उन पापों के विषय में जागरूक नहीं हो पाते हैं, हम लोग चिंतित नहीं कर पाते हैं, उन पापों को अपने जीवन में पहचान नहीं पाते हैं और वैसे ही अपने जीवन को हम लोग जीते रहते हैं। सो आज हम लोग बाइबल से देखेंगे कि एक विश्वासी होने के नाते, प्रभु को जानने वाले होने के नाते हमारे जीवन में पाप क्या है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, लेकिन कौन सा ऐसा अधर्म है बाइबल के अनुसार जिसको करने से हम पापी हो जाते हैं या हम पाप के उस गड्ढे में गिर सकते हैं। सो आइए हम लोग कुछ एक बातों को पढ़ेंगे, सीखेंगे और देखेंगे कि पाप आखिर क्या है हम सबों के जीवन में। हम लोग याकूब की किताब को निकालेंगे इस समय। याकूब की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 9 वचन। पहला बात, पाप क्या है? 2 अध्याय 9 वचन याकूब की पत्री। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। पहली बात, पाप क्या है? पक्षपात करना ही पाप है। पक्षपात करना यह हमारे लिए पाप है। कई एक बार हम मनुष्य क्या करते हैं कि लोगों का मुंह देख करके न्याय करते हैं, लोगों को देख करके हम लोग फैसला करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है यदि हम पक्षपात करते हैं, किसी का पक्ष करते हैं और अधर्म का साथ देते हैं तो हम पापी हैं, हम पाप कर रहे हैं। और हम लोग को रुकना चाहिए, हम लोग को सावधान होना चाहिए, कहीं वो पाप हमारे जीवन में मृत्यु को न उत्पन्न कर दे। इसीलिए हम लोग को सतर्क रहने की आवश्यकता है। नीति वचन लिखने वाला सुलेमान कहता है 24 अध्याय उसका 23 वचन में, बुद्धिमानों के वचन यह भी है, न्याय में पक्षपात ना करना किसी भी रीति से अच्छा नहीं है। न्याय में पक्षपात मत करना। हम लोग कई एक बार गलत करते हैं, कई एक बार हम लोग मुंह देख करके न्याय करते हैं, मुंह देख करके हम लोग अपना फैसला सुनाते हैं और इस प्रकार से हम पक्ष लेते हैं। लेकिन बाइबल कहती है हम लोग को पक्षपात नहीं करना है। पक्षपात करना हमारे लिए पाप साबित हो सकता है, पाप है। इसलिए हम पक्षपात करने से रुकें और जो सही है उसका समर्थन करें, जो अच्छी है, अच्छी बातें हैं उसका समर्थन करें। हम पाप का समर्थन नहीं करें, अधर्म का समर्थन नहीं करें, क्योंकि ऐसा करने से हम पक्षपात करेंगे और पक्षपात हमारे लिए पाप गिना जाएगा। आइए याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन। दूसरा, मैं जल्दी जल्दी पढ़ करके आप लोग को सुनाना चाहूँगा क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम होता है। इसलिए 4 अध्याय याकूब की किताब उसका 4 अध्याय का 17 वचन, इसीलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए वह पाप है। याकूब क्या बोल रहा है? जो कोई भलाई करना जानता है, हर एक मनुष्य जानता है, नहीं करता है वो अलग बात है, नहीं करता है ये उसकी मर्जी है, उसका फैसला है, वो स्वतंत्र है। परंतु बाइबल कहती है यदि कोई भलाई करना जानता है और भलाई को नहीं करता है तो बाइबल कहती है उसके लिए वह पाप गिना जाएगा। इसलिए पौलुस कहता है भलाई करने में तत्पर रहो, हमेशा भलाई करने में तत्पर रहो। इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय का जब 16 वचन को हम लोग पढ़ेंगे तो वहां लिखा है भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर जो है ऐसे बलिदानों से वो प्रसन्न होता है और इसीलिए हम सबों को एक दूसरे का भला करना है, एक दूसरे का भला करना है। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका जब 5 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे और उसका 15 वचन, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भलाई ही की चेष्टा करो। प्रभु पढ़े गए वचन पर हम सबको आशीष दे। पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को ये समझा रहा है और उत्साहित कर रहा है। पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को वो उत्साहित कर रहा है भलाई करने के लिए। और कैसा भलाई? बाइबल में लिखा है कि आपस में और सबसे भलाई ही की चेष्टा करो। हम आपस में एक दूसरे का भलाई देखना पसंद नहीं करते हैं। कई एक बार दूसरे का भला होते हुए हम लोग नहीं देख पाते हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता और इसी कारण लोग एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं और वे अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, अपने जीवन में हंसी खुशी को
बर्बाद करते हैं। इसीलिए बाइबल कहता है कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। भला करना हमारा काम होना चाहिए, भलाई का काम, आपस में और सबसे भलाई ही की चेष्टा करे रहो। हम लोग जब भलाई करेंगे, हम एक दूसरे का भला सोचेंगे, परमेश्वर हमारा भला करेगा। जैसे बाइबल में हम लोग जानते हैं, जब यहोशू की किताब उसका 2 अध्याय का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर एक वेश्या के बारे में लिखा है। राहाब वेश्या के विषय में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। और राहाब वेश्या एक बात के लिए जानी गई, यद्यपि उसका जीवन अच्छा नहीं था, जीवन चरित्र उसका अच्छा नहीं था, तो भी एक बात के लिए वो जानी गई। और इब्रानियों की किताब जब पढ़ेंगे तो उसमें भी राहाब का नाम को अंकित किया गया है। और राहाब इस बारे में जानी गई कि उसने परमेश्वर के लोगों के साथ भला की, क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों के साथ भलाई की, और इसीलिए परमेश्वर ने भी उसके साथ भला ही किया। याकूब कहता है यदि हम भलाई करना जानते हैं और नहीं करते हैं तो यह हमारे लिए पाप है। सो हम एक दूसरे का भला करें, एक दूसरे का भलाई ही का चेष्टा करें, क्योंकि ऐसा करने से हम अपने जीवन को पाप से बचा सकते हैं और हम लोग अच्छे कामों में अपने जीवन को लगा सकते हैं। तीसरा बात, हम लोग व्यवस्था विवरण की किताब उसका 15 अध्याय और उसका 9 वचन का हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा बात, पाप क्या है हमारे लिए, 15 अध्याय उसका 9 वचन, सचेत रह कि तेरे मन में ऐसे अधम चिंता ना समाए कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उससे कुछ ना दे, और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे, तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। तो यह तुम्हारे लिए पाप ठहरेगा। क्या बाइबल कहता है कि हम अपने लोगों का, अपने मजदूर भाइयों का अधिकार को नहीं छीनना। यहाँ पर लिखा 7वें वर्ष के विषय में जो छुटकारे का वर्ष होगा, हर एक दास उस समय छुटकारा का हकदार होता है। हर एक दास अपने किए हुए कामों का प्रतिफल का हकदार होता है। और इसीलिए परमेश्वर ने इजरायलियों को, परमेश्वर ने इसके बारे में समझाया कि कोई किसी का हक ना मारे, कोई किसी का अधिकार ना छीने, क्योंकि अधिकार छीनने वाला पाप करता है। अधिकार छीनने वाला पाप करते। इसी व्यवस्था विवरण की किताब उसका जब 24 अध्याय का हम लोग पढ़ेंगे और उसका 14 और 15 और 16 वचन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वह तेरे भाइयों में से हो, चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो, उस पर अंधेर ना करना, यह जानकर कि वह दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है। मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले तू उसकी मजदूरी देना, ऐसा ना हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दुहाई दे और तू पापी ठहरे। किसी भी मजदूर भाई बहन का हम लोग को हक नहीं मारना है, किसी का अधिकार हम लोग को छीनना नहीं है, परंतु जिसका जो अधिकार है उसको हम लोग को देना है, उसको हम लोग को देना है। कई एक बार हम लोग का मजदूर भाई बहनों का शिकायत रहता है कि हम काम करते हैं परंतु हमें पैसा नहीं मिलता है समय पर, हमको पैसा के लिए दौड़ाया जाता है, हमको पेमेंट के लिए दौड़ाया जाता है। ऐसे कई एक मजदूर भाई बहनों का गवाही हम लोग को सुनने के लिए मिलता है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। यदि आप विश्वासी हैं आप ऐसा ना करें। आप किसी भी मजदूर भाई बहन का हक को ना मारे, परंतु समय से पहले, जैसे यहाँ पर लिखा है कि सूर्यास्त अंधेर ना करना, यह जानकर कि वह दिन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता। मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले उसकी मजदूरी दे देना। जो अधिकार उसका है, जो हक उसका है, उसको सूर्यास्त होने से पहले ही दे देना। ऐसा ना हो कि वह यहोवा के विरुद्ध वो जो है जा करके दुहाई दे और तू पापी ठहरे। इसलिए नीति वचन लिखने वाला 18 अध्याय का 5 वचन ने लिखा है, दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छी बात नहीं है। किसी का भी, चाहे वो धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, किसी का भी हक मारना अच्छा नहीं है। ये हमारे लिए पाप है, ये हमारे लिए पाप है। और यदि हम किसी का हक मारते हैं हमारा भी हक छीना जाएगा। किसी का अधिकार छीनते हैं हमारा भी अधिकार छीना जाएगा। इसीलिए हम किसी भी व्यक्ति का हक ना छीने, किसी भी व्यक्ति का अधिकार को ना छीने, क्योंकि यह हमारे लिए पाप है। किसी का हक या अधिकार छीनना पाप है। आइए आगे हम लोग बढ़ेंगे और हम लोग सीखेंगे
नीति वचन उसका 24 अध्याय और उसका 9 वचन क्या कहती है हम लोग को। नीति वचन 24 अध्याय और उसका 9 वचन लिखा है, मूर्खता का विचार भी पाप है। नीति वचन लिखने वाला सुलेमान कहता है मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्टा करने वाले से मनुष्य घृणा करता है। मूर्खता का विचार, कई एक बार हम अपने विचारों में अपने आप को बहुत ही साधु संत और बहुत ही गुणी समझते होंगे अपने आप को, परंतु कई एक बार हमारा विचार भी हमको धोखा देता है। कई एक बार हमारे मन में हमारे विचारों में भी हम लोग का पाप उपजता है। जैसे बाइबल में हम लोग यदि पढ़ेंगे और उसका अय्यूब की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 10 वचन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर अय्यूब की स्त्री के विषय में लिखा हुआ है उसकी पत्नी है ना, 9 वचन 2 का 9 में लिखा है, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। बाइबल में लिखा है, तब तुरंत अय्यूब अपनी स्त्री से कहने लगा, 10 वचन में उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। अय्यूब की स्त्री अपने मन में सोच रही थी कि मैं अच्छा बोल रही हूँ, मेरे लिए भी अच्छा है और मर जाए तो इसके लिए भी अच्छा होगा। वो अपने विचारों से शायद अपने आप को बहुत ही अच्छा समझ रही थी, लेकिन अय्यूब उससे कहता है कि तू मूढ़ स्त्री से, मूर्ख स्त्री की समान तू बातचीत करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते आए हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। कई एक बार हम मूर्खता का विचार करते हैं, हमारा विचारधारा गलत होता है। जैसा परमेश्वर चाहता है कई एक बार हम ऐसे सोच नहीं पाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है हमारा सोचना, हमारा उठना, हमारा बैठना प्रभु को मालूम है। हम प्रभु के योग्य सोचें, प्रभु के योग्य हम लोग काम करें, क्योंकि बाइबल कहता है मूर्खता का विचार करना पाप है। मूर्ख अपने मन में क्या विचार करता है? जैसे बाइबल में जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ेंगे तब वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के उस एक दृष्टांत में उसने कहा कि किसी के खेत में बहुत अनाज हुआ और अनाज को देख करके और वो मन में सोचने लगा कि मेरे पास बहुत सारा अनाज है, यदि मैं बहुत सालों तक भी अपने पूरे परिवार सहित बैठ करके इसका आनंद लें तो भी हमारा अनाज की कमी नहीं होगा, अनाज कभी खत्म नहीं होगा। वो सोच रहा था मेरे पास बहुत अनाज है, रखने के लिए जगह भी नहीं है, बखारियों को तोड़कर वो बड़ा करेगा, सोच रहा है मन ही मन में। लेकिन प्रभु कहते हैं यदि आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो यह सब धन किसका होगा? वो मूर्खता का विचार है ना, मूर्खता का विचार है। हम अच्छे विचार करें, अच्छा विचार करें, हम लोग शुद्ध विचार करें, पवित्र विचार करें, ऐसा विचार जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। हम जानते हैं कि मूर्खता का विचार पाप है। आगे हम लोग देखेंगे यिर्मयाह की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 25 वचन। यिर्मयाह की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 25 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सुंदर वचन लिखा है, हम लज्जित होकर लेट जाएं और हमारा संकोच हमारी ओढ़नी बन जाए, क्योंकि हमारे पुरखा और हम भी युवा अवस्था से लेकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करते आए हैं और हमने अपने परमेश्वर यहोवा की बातों को नहीं माना। चौथा बात, परमेश्वर की बातों को नहीं मानना हमारे लिए पाप है। पहली बात पक्षपात करना पाप है। दूसरा बात भलाई ना करना, भलाई जानते हुए भी भलाई ना करना पाप है। तीसरी बात किसी का अधिकार, किसी का हक छीनना पाप है। चौथी बात मूर्खता का विचार करना पाप है। और पांचवी बात परमेश्वर के बातों को नहीं मानना बहुत बड़ा पाप। परमेश्वर की बातों को मानना है। परमेश्वर जो कहता है हमारे लिए अच्छा करता है, अच्छा बोलता है, हमारी भलाई के लिए बोलता है। हम कई एक बार परमेश्वर की बातों का भी नजरअंदाज करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं अदन की वाटिका में और हव्वा ने परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज किया। परमेश्वर ने उससे कहा था कि सब वृक्ष का फल को बिना खटके खाया जा सकता है, तुम खा सकते हो, परंतु जो बीच में ज्ञान का वृक्ष है उसका फल को कभी नहीं खाना। परमेश्वर ने यह बात उनसे कही थी, क्योंकि जिस दिन उस फल को तुम खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे। परमेश्वर ने यह भी कहा था, परंतु उस दिन हव्वा परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज करके उसने शैतान की बातों को मान लिया।
शैतान की बातों पर चित्त लगाया, शैतान की बातों को वो सोचने लगा, उस पर वो सोचने लगी। परमेश्वर की बातों को नहीं मानना ही क्या है? पाप है। परमेश्वर का बात हम लोग को मानना है, परमेश्वर का बात हम लोग को सुन करके उसको पालन करना है। जैसे हम लोग नूह के विषय में जानते हैं, परमेश्वर का बात मानने वाला था, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला था। सारे लोग पाप में, अपराध में अपने जीवन को जी रहे थे, परंतु ऐसे समय भी परमेश्वर का दास नूह परमेश्वर की बातों को माना और वो नाव बनाना शुरू किया और उसने अपने जीवन को बचाया। परमेश्वर की बातों को यदि हम नहीं मानते हैं तो हम पाप करते हैं। परमेश्वर का बात, इसलिए बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर का वचन को तुच्छ जानता है वह नाश हो जाता है। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बात हम लोग को सुनना है और उसको मानना ही है। ये परमेश्वर का आज्ञा है ना। परमेश्वर की बातों को नहीं मानना पाप है। आइए हम लोग छठवीं बात में हम लोग ध्यान देंगे, जो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 28 और 29 वचन में लिखा हुआ है। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय 28 और 29 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा। परमेश्वर की बातों को नहीं मानना पाप है। और यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कहना भी, बोलना भी हमारे लिए पाप है। और बाइबल कहता है कि ये अनंत पाप है, अनंत पाप है, भयंकर पाप है। इसलिए हम पवित्र आत्मा का निंदा ना करें। पवित्र आत्मा इस अंतिम समय के लोगों को एक सहायक के रूप में दिया गया है, एक शिक्षक के रूप में दिया गया है, एक अगुवाई करने वाले के रूप में दिया गया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब चेले लोग उससे प्रार्थना करने लगे तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय में हम लोग इन सारे वचनों को पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। बाइबल कहती कि और कठिन समय में वो हमारी सहायता करने वाला पवित्र आत्मा है। जब हम नहीं जानते हैं प्रार्थना करने, परमेश्वर का आत्मा प्रार्थना सिखाने वाला पवित्र आत्मा है, वो सहायक है, शिक्षक है, अगुवा है हमारा इस अंतिम युग के लोगों के लिए। हम उसका मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, हम उसके विरुद्ध में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र है और उसके विरुद्ध में कही जाने वाली बातें बिल्कुल भी क्षमा नहीं की जाएगी। इसलिए बाइबल कहता है कि वो अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा। इसलिए हम लोग परमेश्वर पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बातें ना करें। कई एक लोग बाइबल में हुए हैं जिन्होंने झूठ बोला पवित्र आत्मा से, वो लोग लुका छिपी खेलने लगे, हम लोग अपना भाषा में बोल सकते हैं। जैसे प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय में हम लोग जानते हैं, हनन्याह और सफीरा के विषय में हम लोग जानते हैं कि उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। दोनों पति पत्नी ने एका किया। जैसे अगर आप लोग के लिए हम पढ़ दे तो अच्छा होगा। लिखा है, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा तब, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, तो पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या वह तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। बाइबल में लिखा, ये सब बातें होते ही हनन्याह और सफीरा बारी बारी करके दोनों मर गए। कारण क्या? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाया कह सकते हैं, पवित्र आत्मा से लुका छिपी खेलने का प्रयास किया उन लोगों ने, और इसीलिए बाइबल कहते कि दोनों का जीवन नाश हो गया। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विरुद्ध कही गई बातें क्षमा ना की जाएगी। मनुष्य के विरुद्ध में यदि हम लोग कह लेते हैं और तब परमेश्वर क्षमा कर सकता है, परंतु पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कही जाने वाली बातें परमेश्वर कभी भी क्षमा, कभी भी माफ नहीं करेगा। इसीलिए हम पवित्र आत्मा के साथ खिलवाड़ न करें, क्योंकि ये आत्मा परमेश्वर ने दिया है।
परमेश्वर का एक भाग है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलना ही पाप है। आखिरी वचन गिनती की किताब उसका 21 अध्याय और उसका 7 वचन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, गिनती की किताब और उसका 21 अध्याय और उसका 7 वचन। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उसके लिए प्रार्थना किया। लोगों ने आकर मूसा से कहे मूसा के पास जाकर के लोग बोलने लगे, क्षमा याचना करने लगे और बोले कि हमने पाप किया है। कैसा पाप? परमेश्वर के विरुद्ध में और परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में बोलने के द्वारा। हम परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में बातें ना करें। परमेश्वर के विरुद्ध में और परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में बातें करना भी पाप है, क्योंकि परमेश्वर अपने दासों को चुनता है, परमेश्वर अपने दासों का अभिषिक्त करता है, परमेश्वर अपने लोगों को नियुक्त करता है विशेष काम के लिए, उनको अभिषेक देता है, आत्मा से भरता है। वो परमेश्वर के चुने हुए लोग रहते हैं। और इसलिए किसी भी परमेश्वर का दास, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम किसी भी परमेश्वर के दास के विरुद्ध में बातें ना करें, क्योंकि हमारे लिए पाप है। हम मनुष्य होने के नाते कई एक बार क्या करते, इसकी बातें उसकी बातें हम अपने जीवन में करते हैं। इसके बारे में उसके बारे में हम बातचीत करने से रुकते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, हिचकिचाते नहीं हैं। लेकिन हम लोग को सोचना है, हम लोग को सावधान हो जाना है, कहीं इसका दंड हम लोग को हनन्याह और सफीरा जैसे प्राण दे करके ना चुकाना पड़े। हम परमेश्वर के दासों के विरुद्ध बातें नहीं करें। परमेश्वर का दास दाऊद कहता है साउल के विषय में, जबकि साउल उसको सता रहा था, साउल उसको मारने के लिए दौड़ा रहा था, पहाड़ों में गुफाओं में उसको जो है वो पीछा कर करके उसको परेशान कर रहा था, और कह सकते हैं उसका जान लेने का प्रयास करता रहा। परंतु तब भी दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर के दास के विरुद्ध में काम नहीं करूंगा, परमेश्वर के दास के विरुद्ध में बातें नहीं करूंगा। मैं कौन मनुष्य हूं कि परमेश्वर के दास जो अभिषिक्त है उसको मैं हाथ लगाऊं। इस प्रकार की बातें दाऊद कहता है, और ऐसा करके उसने अपने जीवन को पाप से बचा लिया, पाप करने से, पाप में जाने से बचा लिया। सो हम परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में भी बातें ना करें। निसंदेह परमेश्वर का दास भी मनुष्य होने के नाते उसके जीवन में कमी हो सकती है, घटी हो सकती है, लेकिन तो भी हम उनका बुराई नहीं करें, उनके विरुद्ध में बातें नहीं करें, क्योंकि वो परमेश्वर का दास है। परमेश्वर उसको अभिषिक्त करता है, परमेश्वर से बातचीत करता है, और इसीलिए परमेश्वर के दासों के विरुद्ध में बोलना पाप है। आखिरी वचन जो सामुएल की किताब में हम लोग को मिलेगा, सामुएल की किताब पहला सामुएल और उसका 12 अध्याय और 23 वचन। 12 अध्याय और उसका 23 वचन। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। सामुएल कहता है कि मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मतलब प्रार्थना नहीं करना भी हम विश्वासियों के लिए पाप है। प्रार्थना नहीं करना भी हमारे लिए पाप है। यह सामुएल का कथन है। सामुएल ने इस बात का जब पुष्टि किया है कि मैं प्रार्थना नहीं करके मैं परमेश्वर के विरुद्ध क्यों पापी ठहरूंगा। मतलब प्रार्थना नहीं करना भी पाप है। तो हम प्रार्थना करते रहे एक दूसरे के लिए, अपने लिए, अपनी जरूरतों के लिए, अपने लोगों के लिए हम निरंतर प्रार्थना करें। जैसे यहाँ पर सामुएल अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला बना, और जो है यिर्मयाह के विषय में जानते हुए अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला हुआ। मूसा अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला हुआ, और बहुत सारे दासों का हम लोग यहाँ पर हम लोग देखते हैं। वरन पौलुस को भी ये कहते सुनते हैं कि मैं तुम्हारे लिए दिन रात आंसू बहा बहा करके ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करना है हम लोग। जिस दिन हम प्रार्थना करना रोक देंगे, जिस दिन हम प्रार्थना करना बंद कर देंगे, और उस दिन पाप धीरे धीरे अवसर पाता चला जाएगा। धीरे धीरे करके और पाप हमारे जीवन में अवसर पाता चला जाएगा, और वो पाप एक दिन हमारे जीवन को परमेश्वर से अलग कर देगा, दूर कर देगा। इसीलिए हम सावधान हो जाएं।
पाप एक छोटा सा शब्द है, पाप एक छोटा सा शब्द है, लेकिन कई एक बार इसके विषय में हम लोग चिंता नहीं करते हैं। आज हम लोगों ने इस समय हम लोगों ने परमेश्वर के वचन से देखा है पाप क्या है। पाप पक्षपात करना पाप है, पाप भलाई नहीं करना पाप है, पाप किसी का अधिकार छीनना पाप है, पाप क्या है, मूर्खता का विचार करना पाप है, पाप क्या है, परमेश्वर की बातों को नहीं मानना, अनसुना करना पाप है, और जो है पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बातें करना पाप है, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध बोलना पाप है, और परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना ये पाप है। तो हम लोग पाप करने से, हमारे जीवन में पाप होने से हम बचें और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बलिदान हम चढ़ाएं, ताकि हम परमेश्वर से आशीष पाएं और परमेश्वर के रूप में हम लोग ग्रहण कर किए जा सके, परमेश्वर के अच्छे बच्चे के रूप में हम लोग ग्रहण किए जा सके। सो आज परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष प्रदान करे। आगे हम लोग सीखेंगे बाइबल से 7 भयंकर पापों के विषय में। बाइबल 7 भयंकर पापों के विषय में जिक्र करता है, और उस 7 भयंकर पापों को भी हम लोग बारी बारी करके जरूर हम लोग और सीखेंगे और परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे। परंतु आज इस समय हम लोगों ने सीखा कि पाप क्या है। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सबों को पाप करने से या हमारे जीवन में पाप होने से प्रभु हम सबों को बचाए। सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते इस समय इन सारे वचनों को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं। तेरा वचन जो जीवित है, प्रबल है। प्यार परमेश्वर, ये वचन हम सबों को सिखलाता है आपके विषय में। मेरे महान परमेश्वर, आज जो कुछ भी वचन हम लोगों ने पढ़ा है प्रभु, इन वचनों को आशीष दे प्यार परमेश्वर, और इन वचनों के द्वारा हम सबों के जीवन को जागृत करें, ताकि प्रभु हम पाप करने से रुके, पाप करने से बचें, और प्रभु हम मृत्यु को नहीं परंतु हम जीवन को प्राप्त कर सके। ऐसा अनुग्रह प्रदान करें प्रभु। सुनने वाले सारे भाइयों को, बहनों को आशीष प्रदान करें, उनके परिवारों को आशीष प्रदान करें। धन्यवाद, महिमा, आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष प्रदान करें।